हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हो उन हज़ारों में एक जवान राना थे जो सरदारान कुरैश की दावत पर मक्का की बालाई जानिब मकाम कैनीम की तरफ मुज़ाफ इसलिए चल खड़े हुए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का मंजर अपनी आँखों से देख सकें। कुरैश ने उसे धोखे से पकड़ लिया था। कुरैश ने उसके शबाब फरावां और उभरती हुई जवानी ने उसे इस काबिल बना दिया था कि वो लोगों के कंधे पछाड़ता हुआ अबू सुफियान बिन हर्ब और सफ़वान बिन उमैया ऐसे सरदारान कुरैश के बराबर खड़ा हो सके। वहाँ उन दोनों के सिवा और भी शाहसवारान अरब मौजूद थे जो उनकी सफ़ों में बैठे हुए थे। इस तरह ऐसे मौका मिला कि कुरैश के इस असीर को छपम खुद पा बजरड़ास देख सकें। उसने इस मंजर का मुशाहिदा किया कि औरतें, बच्चे और जवान सब उसे मौत की वादी की तरफ बेदर्दी धकेल रहे हैं। उनका मकसद ये था कि वो इस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करके आखिरी फरीज़ा मिल्लत से इत्तिमाम लें और यूं बदर के मकतूलीन की रुसवाई का बदला चुका सकें। जब ये हुजूम अपने इस कैदी को लेकर उस मकाम पर पहुंचा जो पहले से इसकी शहादत के लिए मुतय्यन था, तो इस मरहला पर तूलियुल क़ामत नौजवान सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत ज़ुरैब रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ नज़रों को डाला। सरदारान कुरैश उसे कशां कशां तख्ताए दार की तरफ ले जा रहे थे। उसने औरतों और बच्चों की चीखो पुकार और शोर में एक पुरवकार और पुरसुकून आवाज़ सुनी। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो तो मुझे मरने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ने की सआदत दो। फिर सईद बिन आमिर रवायत ने देखा कि हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हो काबा रुख खड़े 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं। ये 2 रकातें कैसी थीं, इतनी हसीन, इतनी मुलल कि आया लेते। इसके बाद उसने देखा कि कौम के सरदारों की तरफ मुतवज्जे होकर हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हो कह रहे हैं, बखुदा अगर मुझे इस बदगुमानी का अंदेशा ना होता कि तुम कहीं बहक को मौत के डर से तूल देते हो तो मैं नमाज में और ज़्यादा वक्त सर्फ लेता। फिर उसने कैदियों को अपने आगे आंखों से देखा कि हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हो जिंदा सलामत में मशल कर रहे हैं, यानी ये लोग इनके फ़ायदे एक अलमू बाद एक दीगर को ला फिर रहे हैं और कह रहे हैं, लिया नहीं है आपने हमारी हलाकत महू और तमाल से तकलीफ से निकल जाओ। उनका इस हालत में कि खून में धार से जिस्म था, जवाब ये था, मुझे ये कतन पसंद नहीं कि मैं अपने अहलो अयाल में अमन और चैन से रहूं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक काना भी चुभे। फिर जनाब सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि लोग फ़िज़ा में हाथ हिलाकर और बावाज़े बुलंद कह रहे हैं, इसे मार डालो। इसके बाद उन्होंने हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा कि वो तख्ताए दार पर अपनी नज़र आसमान की तरफ उठाए हुए कर अल्लाह ताला से ये इल्तिजा कर रहे हैं, ए इलाही इन सब जालिमों को शुमार कर ले और इन्हें तबाही का गम चखा और इनमें से किसी को माफ़ न कर। ये कहकर उन्होंने ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। वो लुढ़क, उनका जिस्म तलवार और नेज़ों की ज़रबात से चूर था और इतने ज़ख्म लगे पड़े थे कि जिनका शुमार नहीं किया जा सकता। कुरैश बिलाखिर कहकहा लगाकर वापस लौट आए और इसके बाद पेश आने वाले बड़े बड़े सितमामीज़ मार्कों के तरगने में हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हो और उनके वाक़या शहादत को यकसर भूला। बैठे। लेकिन इस नौजवान सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु के पर्दे दिल से एक लम्हे के लिए भी हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का मंजर महव हुआ। चुनाचे ये जब भी सोए ख्वाब में यही मंजर बराबर देखा देता और बेदार होते तो चश्मे ख्याल में यूं महसूस होता जैसे तख्ताए दार के आगे हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु पूरे इत्मीनान के साथ 2 रकात नमाज अदा कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि उनकी पुरदर्द आवाज़ जैसे उनके कानों में गूंज रही है और वो कुरैश के खिलाफ बद्दुआएं मसरूफ़ हैं। और इस ख्याल से उनका कलीजा दहल जाता है कि क्यों आदमान का कड़का उनको आने के या आदमान से पहले गिरना तौबा न कर दें। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु जामे शहादत नोश करके जनाब सईद को वो कुछ सिखा दिया जिसका उन्हें पहले कतई इल्म न था। उन्हें सिखाया कि हकीकी ज़िंदगी अक़ीदे और अक़ीदे की राह में मुसल्लम जिहाद करने का नाम है। दूसरी बात जो इस वाक़े से उन्होंने सीखी वो ये थी कि पत्थरों व महकम ईमान ऐसे अजीबो गरीब किरदार को झंझोड़ सकती है जो आम हालात में ज़ुहूर पज़ीर नहीं होते। अलावा अज़ीं उन्हें इस हकीकत का भी एहसास हुआ कि वो शख्स रफ़ी का इस दर्जा मोहब्बत रखते हैं कि उस पर जान निछावर कर दें।
बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु को सित्ततुल इस्लाम के लिए खोल दिया। चुनाचे बरसरे मैदान ऐलान कर दिया कि मैं सरे तस्लीम खम करता हूँ, मैं आज से मुसलमान हूँ। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मक्का की सुकूनत तर्क करके हिजरत की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त और सोहबत में रहने लगे। खैबर और उसके बाद होने वाले ग़ज़वात में शिरकत का शर्फ हासिल किया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के जवार रहमत की तरफ कूच किया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से उनकी खिदमात की वजह से खुश थे। आपके बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों में हज़रत सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु शमशीर बरकह रहे और ऐसी ज़िंदगी बसर की जो मुसलमानों के लिए किरदार का आईना साबित हो हुई, जिन्होंने दुनिया को नोच कर आखिरत का सौदा किया और अल्लाह ताला की रज़ा जुई को अपनी ख्वाहिशात के मुकाबला में राजिह और मुक़द्दम जाना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों खुलफा हज़रत सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु की सदाकत और तक़वा को खूब जानते थे, लिहाजा उनकी नसीहतों को गौर से सुनने और उनकी हर बात पर कान धरते। जनाब सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के पास उस वक्त तशरीफ़ लाए जब वो मसनदे खिलाफत पर फाइज हुए ही थे। आपने फरमाया, ए उमर, मैं आपसे चंद बातों की वसीयत करता हूँ कि लोगों से मामला में अल्लाह ताला से डरते रहना और अल्लाह ताला के बारे में लोगों से कभी न डरना, और ये कि तुम्हारे कौल और फ़ेल में तज़ाद कभी न होना चाहिए, इसलिए कि इंसान की बेहतरीन गुफ्तार वही होती है जिसकी तस्दीक उसका किरदार करे। ए उमर, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जिन मुसलमानों का तुम्हें गुमाश्तारान बनाया है, उनके मामलात की तरफ खुसूसी ध्यान देते रहना। उनके लिए वही पसंद करना जो खुद तुम्हें अपने और अपनी औलाद के लिए पसंद हो, और उनके लिए हर उस चीज़ को नापसंदीदगी की नज़र से देखना जो खुद तुम्हें अपनी ज़ात और अपने अहलो अयाल के लिए नापसंदीदा हो। शदायद का सामना करने से न घबराना और राह हक पर मजबूती से जुड़े रहना, और हक की राह में किसी भी मलामत करने वाले की मलामत को खादिर में न लाना। हज़रत उमर ने फरमाया, सईद, बखुदा किस में ये हिम्मत है कि इन जिम्मेदारियों से उहदा बरा हो सके। सईद ने फरमाया, आप इसके अहल हैं। आप उन लोगों में से हैं जिनको अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी